आज के टाइम में अगर आप एक कार लेने जाते हो एक शोरूम पे, तो आप उस शोरूम में जाके क्या क्या देखोगे, या आप एक कार लोगे तो आप उस कार में क्या क्या फ़ीचर्स देखोगे। तो पहली बात तो कार सेफ़ होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, उसके फ़ीचर्स अच्छे होने चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारी कंपनी में कंपटीशन चल रहा है फ़ीचर्स के ऊपर, और उसमें उसकी अच्छी खासी रीसेल वैल्यू होनी चाहिए, वो पावरफुल होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, आपके बजट में होनी चाहिए, और माइलेज भी अच्छी खासी होनी चाहिए। बट 1982 में ऐसा कुछ भी नहीं था। 1982 में इंडिया में बहुत कम कार्स थी जो मैंगो पीपल या आम आदमी ओन कर सकते थे, जिसमें से एक थी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और एक पद्मिनी आती थी। तो इंडियन कार मार्केट में ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। इसी को देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक सपना देखा कि हम भी इंडिया में एक सेल्फ मेड कार लाएंगे। तो सेल्फ मेड कार को लाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। तो आज हम उसी सेल्फ मेड कार के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने इंडिया की कार इंडस्ट्री का पूरा मैप बदल दिया। हेलो दोस्तों, मैं आप सबका भाई अरन त्यागी आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों, बात करते हैं ईयर 1942 की। उस टाइम में इंडियन मार्केट में बहुत ही कम ब्रांड्स अवेलेबल थे। पहला था हिंदुस्तान मोटर्स, जिसकी आती थी एम्बेसडर, दूसरा था पद्मिनी, और तीसरा था महिंद्रा। बट ये तीनों ब्रांड मैंगो पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते थे। उस टाइम लोगों के पास बजट बहुत ज़्यादा कम होता था और उनके हिसाब से कोई भी अफोर्डेबल कार नहीं आती थी। तो उसी टाइम एक देश के प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि मैं भी अपने देश में एक अफोर्डेबल कार लाऊंगा। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके 1970 में स्टार्ट किया मारुति उद्योग लिमिटेड। और जो इसका मेन पर्पस था वो था अफोर्डेबल और एफिशिएंट कार बनाना, जो कि एक आम आदमी अफोर्ड कर सके। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनीज़ को इनविटेशन सेंड किया, जिनमें से एक थी निसान, वोक्सवैगन, सुजुकी और मित्सुबिशी। और वो कंपनी जिसने इंडियन गवर्नमेंट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मान के इंडियन मार्केट में एंटर करा, उस कंपनी का नाम था सुजुकी। तो इसी के साथ में 20 करोड़ खर्च करने के लिए वो तैयार हो चुकी थी। और इसी के साथ एक ब्रांड का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होता है, मारुति सुजुकी। और ऐसे शुरू होती है इंडिया के लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक इमोशनल फीलिंग वाली कार की जर्नी शुरू। मारुति एक ऐसा नाम जिसको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं मारुति हनुमान जी का नाम है। मारुति इस कंपनी का नाम रखने का एक अलग मतलब वायुपुत्र, वायु के पुत्र। तो वो इस गाड़ी को वायु से यानी हवा जैसी तेज़ गाड़ी बनाना चाहते थे, इसीलिए इस कंपनी का नाम रखा गया था मारुति। और कोलैबोरेशन के बाद में इस कंपनी का नाम हो गया मारुति सुजुकी। इंडियन मार्केट में उतरने के 13 महीने बाद सुजुकी ने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करी और अपनी पहली गाड़ी SS80 800 इंडिया में लॉन्च कर दी, मात्र 47,500 रुपीज़ की। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा डिमांड में आई क्योंकि ये गाड़ी कुछ ऐसे फीचर्स ऑफ़र करती थी जो इसकी कॉम्पिटिटर नहीं करती थी। इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इस गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी थी, इस गाड़ी का जो फ्रंट व्हील सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा हल्का था, स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा हल्का था इस गाड़ी का। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा रिलायबल थी। लॉन्च करने के बाद में कंपनी ने इसकी बुकिंग अमाउंट 10,000 रुपये रखी, और उसके रखने के बाद ही 1,20,000 लोगों ने इसके लिए अप्लाई भी कर दिया। बट गाड़ियों की शॉर्टेज होने की वजह से उन्होंने एक लकी ड्रॉ सिस्टम निकाला, जिस लकी ड्रॉ में पहला नाम आया मिस्टर हरपाल सिंह जी का। 14 दिसंबर 1983 को इंदिरा गांधी जी ने उनको अपने हाथों से उनकी गाड़ी की चाबी दी, और लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने उस गाड़ी को अब तक संभाल के रखा था जब तक वो ज़िंदा थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इस गाड़ी को चेंज नहीं किया। आखिर करते भी क्यों, ये गाड़ी कुछ है ही ऐसी। इस गाड़ी में इंडियन पीपल की इमोशंस और बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। ये गाड़ी इंडिया की पहली मोस्ट अफोर्डेबल कार थी। बट एक कंपनी गाड़ी निकालने से ही नहीं चलती, इसलिए सुजुकी ने अपना एम्पायर बड़ा करने के लिए यहाँ पे बिठाया एक इकोसिस्टम, जिसे मारुति सुजुकी का इकोसिस्टम, जिसमें उन्होंने ड्राइविंग स्कूल खोला मारुति सुजुकी का, मारुति सुजुकी फाइनेंस खोला, मारुति सुजुकी का इंश्योरेंस कंपनी खोल दी, मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू भी खोल दिया। इन्होंने 800 की एक्सेसरीज़ बाहर मार्केट में अवेलेबल करवा दी। वे आजकल बहुत सारी कंपनी सिर्फ सर्विस सेंटर में ही अवेलेबल कराती हैं, लेकिन इस गाड़ी को रिलायबल बनाने के लिए उन्होंने इसकी एक्सेसरीज़ पूरे मार्केट में भेज दी, जिससे लोग लोकल
मैकेनिक से भी अपनी गाड़ी को ठीक करवा सकें। मारुति सुजुकी ने कुछ ही टाइम में 1930 में अपनी 3000 गाड़ी डिलीवर कर दी थी और ये गाड़ी इंडिया में ही नहीं बल्कि फ़ॉरेन में भी मशहूर होने लगी। मारुति सुजुकी 800 श्रीलंका और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगी। इसके बाद ने कंपनी में आगे बढ़ने के लिए अपनी और गाड़ियाँ भी लॉन्च करी। ओमिनी जो कि एक वैन थी और जिप्सी जो कि एक 4x4 कार थी। बट कोई भी गाड़ी इन दोनों में से मारुति 800 को टक्कर नहीं दे पाई। मारुति 800 लोगों के दिलों में उसी तरह बसी रही जैसे कि वो स्टार्टिंग से आई थी। बट धीरे धीरे करके कंपनी को ये पता चल गया कि अब इसकी वैल्यू और नहीं रही, तो इसको रिप्लेस किया गया मारुति सुजुकी ऑल्टो से और यहीं इस गाड़ी का सफ़र ख़त्म हो जाता है। पर ये एक ऐसी गाड़ी है जो आज भी लोगों को बहुत पसंद है। पंजाब, हरियाणा जैसी स्टेटों में इसे आज भी मॉडिफाई करा के चलाया जाता है और ये आज भी लोगों की लोकप्रिय गाड़ी है। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मैं आप सबका भाई आर्यन त्यागी आता रहूँगा ऐसी ही और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।